अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मेरा नाम है यासिर और आप देख रहे हैं पेंटास्टिक वैली। तो सबसे पहले तो ये वीडियो मैं जो है काफ़ी दिनों के बाद लेके आ रहा हूँ और इसकी रीज़न मेरी लास्ट वीडियो में आपको पता चल गई होगी। वो ये है कि मैं ऑनलाइन पेंटिंग कोर्स करवा रहा था, बिल्कुल स्टार्ट टू एंड, बिगिनिंग टू एडवांस। तो अगर आप भी उस कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट बैच जो है वो नियरली 7 दिसंबर से शुरू कर रहा हूँ मैं। सो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मेरा स्क्रीन पे भी आ रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ कि इस कोर्स में हम क्या करते हैं। इस कोर्स में हम बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल की बात करेंगे। बेसिक से शुरू करेंगे, बेसिक्स ऑफ कैलीग्राफी, और हम ये देखेंगे कि हम कोई भी कलर सिर्फ 5 बेसिक कलर से किस तरह से मिक्स कर सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि हम ब्रश को किस तरह से पकड़ते हैं और उसके साथ कैलीग्राफी किस तरह से करते हैं कैनवस पे, क्योंकि अक्सर लोग ब्रश को भी कलम के जैसे पकड़ते हैं और वो बिल्कुल गलत करते हैं। ब्रश को पकड़ने का एक अलग ही तरीका है और उसके साथ कैलीग्राफी करना कलम से काफ़ी मुश्किल है। उसके बाद हम तकरीबन 7 डिफरेंट बैकग्राउंड मेकिंग टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे, जिनको यूज़ करते हुए आप बहुत सारे बैकग्राउंड्स बना सकते हैं। उसके बाद हम तकरीबन 3 बड़ी पेंटिंग्स बनाएंगे जो पिछले बैच में हमने पेंटिंग्स बनाई हैं, उनका डेमो मैं आपको दे देता हूँ। एक ये बनाई और एक ये और एक ये। तो एनरोल करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और डिटेल पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम एन किस तरह से लिखते हैं या उसको दूसरे लेटर्स के साथ कनेक्ट किस तरह से करते हैं। एन का जो पहला स्ट्रोक है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट स्ट्रोक है लेकिन अगर आप सही से देखते हैं तो आपको ये बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। तो सबसे पहले आपने लगाने हैं 3 कत। सबसे पहले आपने 3 कत लगाने हैं और ये होंगे नियरली हॉरिजेंटल, इस तरह से 1 2 3 कत। और यहाँ पे हम लिखेंगे एन का पहला स्ट्रोक, यहाँ से हम शुरू करेंगे और यहाँ पे हम एंड करेंगे। किस तरह से, इसके कई तरीके हैं वैसे लिखने के। जो आसान और अच्छा तरीका है वो ये है कि ये आयन का स्ट्रोक यहाँ से शुरू होगा और एक कत तक ये ऊपर की तरफ जाएगा, इस तरह से, ठीक है। और उसके बाद ये ऊपर वाली कर्व जो है, ये देखें, कर्व होती होती यहाँ तक आएगी और इसी तरह ये वाली जो कर्व है ये यहाँ पे, ठीक है। इन दोनों को यहाँ पे मिला दें और इस जगह को आप बाद में फिल कर दें। वरना अगर आप कोई और मेथड इस्तेमाल करते हैं, मुझे तो ये वाला ज़्यादा इजी लगता है क्योंकि इसमें हमें कंट्रोल रहता है। अगर आप ब्रश के साथ ये स्ट्रोक बनाना चाहते हैं, मेरा मतलब है कलम के साथ, तो वो इतना अच्छा नहीं रहता। जैसे कि आप जानते हैं कि जो थोड़ी बहुत जो है इनको आप बाद में भी सही कर सकते हैं। उसके बाद जो लोग अक्सर गलती करते हैं वो ये कि हल्का सा कम नीचे ला के और वो दोबारा इस तरफ चले जाते हैं। ऐसे नहीं करना। हमने इस जो दूसरा स्ट्रोक है वो 2 नुकात तकरीबन नीचे तक होना ही चाहिए। यहाँ पे हम 2 नुकात लगा देते हैं, 1 और 2। हमारा जो स्ट्रोक है अब ये इतना नीचे आना चाहिए, कुछ इस तरह से। यहाँ पे हम कनेक्ट करेंगे दोबारा से और ये, ठीक है। अब ये स्ट्रोक जो है बिल्कुल सीधा नहीं है, हमने इस तरफ कर्व किया इसको। अब यहाँ पे लगाएं एक कत इसके यहाँ पे, इसको इसके नीचे एक लाइन लगा दें और इस तरह। अब ये जो हमारा कत है ये इन 2 लाइंस को कवर करेगा, ये इस तरह से, ठीक। अब इस कत के राउंड भी लाइंस लगा दें। तो ये लाइंस जहाँ पे कता कर रही हैं, इस जगह से हमने इसका दूसरा स्ट्रोक शुरू करना है। ये देखें, इस तरह से, ठीक। अब इस स्ट्रोक को हम इसमें के साथ बाद में मिला देंगे। अब यहाँ से शुरू होता है जैसे हम हे बनाते हैं उस तरह का स्ट्रोक, ठीक है। तो अब हमने करना ये है कि इसके नीचे से एक लाइंस हल्की हल्की लगा देते हैं, बिल्कुल, ये देखें,
ठीक है, ये हमारी जो लाइन है इस लाइन को क्रॉस नहीं करनी चाहिए। अच्छा, अब और बात, ये आयन कितना नीचे होना चाहिए, ये जो है इस स्ट्रोक से 5 कत तक होना चाहिए। यहाँ पे हम पहले 5 कत लगा लेते हैं ताकि हमारी जो मेजरमेंट है वो सही रहे। 1 2 3 4 5, हमने इधर से इसको क्रॉस करना होगा। ठीक है, अब ये देखें तो यहाँ पे हम एक नुक्ता लगा सकते हैं। ठीक है, हमने इधर भी और इधर भी इसके अराउंड आना है। और दूसरा, ये इधर तक आएगा तो यहाँ पे हम एक नुक्ता लगा देते हैं। अब ये इस नुक्ते के साथ होता हुआ इस तरह जाएगा। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ किस तरह। ये देखिए, इस उसी स्ट्रोक को दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। ठीक हो गया, यहाँ से जो है प्रॉपर कर्व देनी है। और ठीक है, उसके बाद जब हम इस मकाम तक पहुँचे जहाँ से हमने शुरू किया था, उससे आगे तकरीबन हमने 1 या 1 से 1.5 कर तक जाना है। जैसे 1 और 1 से 1.5 कर इतना होता है। तो हमने इस आयन को यहाँ पे कॉर्नर बनाना है। किस तरह से, ये भी देखें। ये ठीक, उसके बाद ये ऊपर वाले को इधर इस तरह से। ये है हमारी आयन। इसको हम ये अब हमने नुकात के साथ लिख दिए। अब मैं नुकात नहीं बनाऊंगा और एक और बार हम देखते हैं आयन की दूसरी अल्टरनेट फॉर्म को। और वो फॉर्म कुछ इस तरह से है जैसे हमने हे की 2 अल्टरनेट फॉर्म्स देखी थी कि ये वापस आके ये दोबारा ऊपर चला जाता है। उसी तरह की दूसरी फॉर्म है उसकी। ये देखें, सबसे पहले 3 नुकात तक ये वाला स्ट्रोक आएगा। ठीक, उसके बाद 2 नुकात नीचे तक दूसरा स्ट्रोक। अब आप अंदाजे से एक नुकात से ज़्यादा से यहाँ से शुरू करेंगे जैसे यहाँ पे किया था हमने। लेकिन अब हम क्योंकि कत नहीं बना रहे, सो हमें अंदाजे से करना होगा। ये देखिए, यहाँ के बाद ये देखें अब तकरीबन सेम है। अब यहाँ पे हमने यहाँ तक लेके जाना है। अब जैसे हमने ये जगह 5 कत छोड़ी थी, अब इसी तरह से ये दूसरी जगह यहाँ से यहाँ तक भी 5 कत की होनी चाहिए। सो आपको स्पेस का अंदाज़ा यहाँ से कर लेना चाहिए कि ये कहाँ तक जाएगा। अंदाज़ा मेरा है कि यहाँ तक आना चाहिए। ठीक है, और ये जो ऊपर वाली स्पेस से 2 कत नीचे होना चाहिए। यहाँ तक करके देखते हैं। अब ये बात सही है कि कलम जो है वो थोड़ा बहुत यहाँ पे बिल्कुल स्मूथ नहीं जाता, इसलिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा।
बिल्कुल आराम आराम से, ये देखिए। अब इसके बाद बात करते हैं कि अगर हमने किसी भी लेटर के मिड में इसको बनाना हो तो किस तरह से बनाएंगे। सपोज़ हम जब लिखते हैं बाद, बे एन दाल, तो हम वही यहाँ पे लिख के देखते हैं कि किस तरह से आएगी। ये हम पहले बे का बनाते हैं, और उसके बाद हम इसको एन के साथ कनेक्ट करेंगे, ये देखें। ठीक, अब यहाँ पे ये जो जगह होनी चाहिए जिसमें हमने आयन बनाना है वो 3 कत की होनी चाहिए। हम यहाँ पे पहले ही 3 कत लगा देते हैं ताकि हमें आइडिया हो। 1 2 3 मतलब हमारी आयन यहाँ से शुरू होगी और यहाँ तक आएगी, ये देखिए। आई होप आपको ये वीडियो समझ भी आई होगी और पसंद भी आई होगी। सो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो प्रैक्टिस करें आप इन लेटर्स की तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं, या व्हाट्सएप का नंबर भी दिया हुआ है, आप वहाँ भी शेयर कर सकते हैं। मैं आपको गलतियाँ वगैरह बता दिया करूँगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।